पिछले क्लास में एक लाइन का तो नियम था, किरचॉफ का प्रथम नियम। किसी विद्युतीय परिपथ में किसी संधि स्थल पर सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जितना करंट इनपुट में होगा उतना ही करंट आउटपुट में होगा। कोई भी करंट संधि स्थल पर रुकता नहीं है। इसके बाद आपको यह भी बताया गया था कि किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसको धारा का नियम या संधि का नियम कहा जाता है, ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये आपके एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके बाद दूसरा वाला हमको पढ़ना था। दूसरा वाला का नाम है किरचॉफ का दूसरा नियम। उसको वोल्टता का नियम या लूप का नियम कहा जाता है। चलिए तो आगे कंटिन्यू करेंगे। सेकंड वाला लिखेंगे किरचॉफ का वोल्टता का नियम, किरचॉफ का वोल्टता का नियम या लूप नियम। तीन नाम था, तीनों को लिखे थे ना, तो ध्यान देंगे। किरचॉफ का वोल्टता का नियम, इसको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और लूप लॉ। तो इसको शॉर्ट में अगर कहना हो तो आपको नाम बताया गया था कि केवीएल कहा जाता है, ठीक है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हम लोग कहते हैं। अब इसमें क्या है बालक, वोल्टता के नियम में क्या है, इस समस्त विद्युतीय परिपथ में टोटल जो विभवांतर होता है या विद्युत वाहक बल होता है, ठीक है, वो शून्य होता है। या ये भी कह सकते हैं कि विद्युतीय परिपथ में विद्युत धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल होता है वो विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में लिखेंगे, फिर डायग्राम बना के इसको समझना होगा। हटा दिया जाए, चलिए लिखा जाए, परिभाषित करेंगे। लिखेंगे किरचॉफ के अनुसार, पैराग्राफ चेंज करके लिखना होगा। किरचॉफ के अनुसार किसी बंद परिपथ में, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, किरचॉफ के अनुसार, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, किसी बंद परिपथ में इसके प्रत्येक भाग के, किसी बंद परिपथ में इसके प्रत्येक भाग के प्रतिरोध और धारा के गुणनफल का बीजगणितीय योग, धारा के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में प्रवाहित कुल ऊर्जा या कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। हो गया बालक, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए। अब समझा जाए थोड़ा सा। मान लिए यहां पर कोई बैटरी हम जोड़ दिए हैं,
इसका दो टर्मिनल है, पॉजिटिव और निगेटिव। देखिए बालक, बैटरी का पावर कितना है? 9 वोल्ट। 9 वोल्ट विद्युत वाहक बल का मतलब क्या हुआ कि 1 कूलम्ब आवेश को कितना ऊर्जा देगा? 9 जूल का। अब ये बताइए कि यहाँ पर कोई लोड है, इसको लोड कहा जाता है। जो भी आप यूज करते हैं, जैसे फैन है, ट्यूब है, सब लोड में काउंट होता है। हमको ये बताइए कि इस परिपथ में, बात नहीं, इस परिपथ में हमने बोला कि करंट है आपका 3 एम्पियर का, और जो प्रतिरोध है ये 3 ओम है। तो ये बताइए कि ये कितना ऊर्जा यूज करेगा, कितना इसका पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। तो V इक्वल टू IR होता है, तो 3 गुना 3 कितना? 9 वोल्ट। बैटरी का पावर कितना है? 9 वोल्ट। यूज कितना करेगा? 9 से तो ज्यादा यूज नहीं करेगा। तो वही हम लोग लिखेंगे कि परिपथ में जितना भी करंट है अब प्रतिरोध, इसका जो गुणनफल है वो किसके बराबर होगा? कुल विद्युत वाहक बल के। मतलब ई 9 वोल्ट है तो ई भी 9 वोल्ट है। कारण ये है कि जितना आपके पास ऊर्जा रहेगा उतना ही परिपथ में यूज किया जाता है। तो याद रखेंगे इसका और इसका जो गुणनफल होगा ये विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। अब ये बताइए कि 9 वोल्ट था और 9 वोल्ट यूज कर लिए, तो अब पूछेंगे कि टर्मिनल विभवांतर बताइए, तो क्या हो जाएगा? 0। सब तो आप यूज कर लिए। तो वही हम लोग लिखने वाले हैं इसमें कि इस सिग्मा होता है समेशन, क्योंकि आप एगो प्रतिरोध जोड़े हैं, हो सकता है कि उसमें 10 गो रहे। तो समेशन का मतलब होता है कि इस तरह का बहुत सारा करंट और बहुत सारा प्रतिरोध का गुणनफल, और ये सिग्मा जो है योगफल को सूचित करता है। जैसे हम लिखेंगे I1 R1, हम लिखेंगे I2 R2, हम लिखेंगे I3 R3। तो बताइए ये तीन तरह का दिख रहा, I1 I2 I3। ये नहीं लिख के डायरेक्ट हम लिख देंगे सिग्मा IR। ठीक है, इस सब को हटा देंगे किससे? सिग्मा IR। तो सिग्मा का मतलब यही योगफल है। अब यहाँ लिखना पड़ता है कि हम कहां से चलेंगे, तो 1 से चलेंगे, कहां तक चलेंगे? n तक। 0 से चलते तो यहाँ 0 लिखते, यहाँ क्या लिखते? n लिखते। तो याद रखेंगे कि आपके परिपथ में जितना करंट होगा, जितना प्रतिरोध होगा, इसका गुणनफल का बीजगणितीय योग जो होगा ये कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ये हो गया। और या ये भी लिख सकते हैं कि टोटल जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा? 0 होगा। तो इसको समीकरण 1 दे दिया जाए, इसको समीकरण 2। ये दोनों किरचॉफ के दूसरे नियम के लिए व्यंजक है बालक, लिख लीजिए इसको। आप टोटल वोल्टेज क्या बोलेंगे? 0 बोलेंगे, या ये कहेंगे कि प्रतिरोध और धारा का गुणनफल और इनका बीजगणितीय योगफल कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। क्या हो गया ना? इसमें डायग्राम नहीं है, डायग्राम अब बनेगा आगे। हो गया बालक? चलिए अब इसके नीचे नियम लिखना होगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, इस नियम के लिए परिपथ में, इस नियम के लिए परिपथ में किसी एक दिशा में, इस नियम के लिए परिपथ में किसी एक दिशा में बहती हुई धारा के, किसी एक दिशा में बहती हुई धारा के चिन्ह को, किसी एक दिशा में बहती हुई धारा के चिन्ह को धनात्मक लिया जाता है। किसी एक दिशा में बहती हुई धारा के चिन्ह को धनात्मक लिया जाता है। एक दिशा में बहती हुई धारा के चिन्ह को धनात्मक लिया जाता है, जबकि इसके विपरीत दिशा में
जबकि इसके विपरीत दिशा में बहती हुई धारा के जबकि इसके विपरीत दिशा में बहती हुई धारा के चिन्ह को विपरीत दिशा में बहती हुई धारा के चिन्ह को ऋणात्मक लिया जाता है। विपरीत दिशा में बहती हुई धारा के चिन्ह को ऋणात्मक लिया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि किरचॉफ का वोल्टता का नियम किरचॉफ का वोल्टता का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर किरचॉफ का वोल्टता का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। हो गया बालक। तो अब देखिए, आप ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को अंडरलाइन कर लेंगे। यह आपके परीक्षा में इस दूसरे नियम से पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को आप अंडरलाइन कर लीजिए। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए लूप का नियम या वोल्टता का नियम किस नियम पर आधारित है, किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अब कोई कह रहा था कि सर आवेश काहे नहीं होगा, तो ये बताइए कि विद्युत वाहक बल का मतलब क्या हो गया, ऊर्जा हो गया। आप ऊर्जा ना सप्लाई किए हैं और आप ही का ऊर्जा कौन यूज कर लिया, आपका परिपथ यूज कर लिया। तो याद रखेंगे जितना ऊर्जा आप दीजिएगा उतना ही यूज करेगा। तो इस सिद्धांत को हम क्या कहेंगे, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। पहले वाले में करंट था, इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को धारा कहा जाता है, इसीलिए वहां का जो नियम था वो था आपका आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बालक। अब आप जो लिखे हैं कि सर आप लिखवाए हैं कि एक दिशा में बहती हुई धारा के चिन्ह को प्लस लेंगे और विपरीत दिशा में माइनस, इसको थोड़ा समझा जाए, इसको समझेंगे डायग्राम के माध्यम से। हम यहाँ पर एक बैटरी ले लिए प्लस और माइनस, ये टर्मिनल का नाम P दे दिए, यहाँ का नाम Q दे दिए, ये प्लस है ये माइनस है। अब आपको कहा गया कि आप प्लस से माइनस जाइए, ठीक है, इधर से इधर जाना है, विद्युत वाहक बल का मान आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखेंगे कि यहाँ का विभव V होगा P माइनस यहाँ का विभव क्या होगा V और Q। प्लस वाले को उच्च विभव कहते हैं, माइनस वाले को निम्न विभव कहा जाता है। तो ज्यादा में से कम घटाइएगा तो रिजल्ट किस में होगा, प्लस में। तो याद रखेंगे कि अगर आपका विद्युत धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की ओर होगा तो विद्युत वाहक बल का चिन्ह क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। ठीक है, मतलब करंट आपका प्लस से माइनस की ओर आएगा तो याद रखिएगा विद्युत वाहक बल का चिन्ह क्या लेंगे, प्लस में। लेकिन यदि ये उल्टा हो जाए, मान लीजिए टर्मिनल को माइनस कर लिए, इसको प्लस कर लिए, ये आपका P हो गया, ये Q हो गया, ये माइनस से प्लस है और आप कह दिए कि ना माइनस से प्लस जा रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा V माइनस Vp माइनस VQ, अब बताइए, तो माइनस से प्लस में जाने का अर्थ ये है कि आप निम्न विभव में से उच्च विभव को घटा रहे हैं। तो बताइए कम में से ज्यादा को घटाइएगा तो रिजल्ट क्या होता है, ऋणात्मक। तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल का चिन्ह किस में लेंगे, माइनस में लेंगे और ये ऋणात्मक हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना होगा कि हम चल कैसे रहे हैं, हम प्लस से माइनस चल रहे हैं कि माइनस से प्लस। आप कहीं भी चलिए, केवल गलती प्लस और माइनस का होता है। हम एक दिन वोल्ट मीटर में नाप के बताए थे कि अगर एसी डीसी को, मान लें कि यही वोल्टेज आप एसी वाला नाप रहे हैं या ये बैटरी वाला वोल्टेज आप नाप रहे हैं कि 9 वोल्ट का बैटरी है। अब इसमें क्या है कि प्लस माइनस किसी को मालूम नहीं चला, वो यहाँ पे प्लस माइनस गलत लगा दिया। तो गलत भी लगा देगा तो 9 वोल्ट बताएगा, लेकिन उसके आगे माइनस दिखाएगा। अगर प्लस दिखाए इसका मतलब आप सही जोड़े हैं, प्लस को प्लस से जोड़े हैं, माइनस को माइनस से।
और उल्टा जोड़ दीजिएगा तो दिखाएगा 9 वोल्ट लेकिन माइनस में दिखाएगा। ठीक है, तो माइनस में दिखाने से क्या उसका मान गलत हो गया? नहीं, माइनस ई बता रहा है कि यानी कनेक्शन उल्टा जोड़ा है। ठीक है, प्लस को माइनस से जोड़ दिया, माइनस को प्लस से, लेकिन वोल्टेज कितना रहेगा? 9 ही वोल्ट रहेगा। तो ऐसा क्वेश्चन आप भी बनाइएगा तो आप सीधा चलिए चाहे उल्टा, आंसर उतना ही आएगा। अगर रिजल्ट माइनस में आ गया तो दिमाग में सेट कर लेना कि हम उल्टा चले हैं, और प्लस आ गया तो आपका सही है। पहले इसको लिख लीजिए। ठीक है, इसका जरूरत पड़ेगा आगे जब परिपथ का समीकरण लिखेंगे तब। हाँ, दोनों। हाँ, डायग्राम बनाए हैं कि लिखना है उसके नीचे? प्लस और माइनस दोनों। हो गया बालक? चलिए, तो अब इस प्लस और माइनस का उपयोग कैसे करना है इसके लिए एक डायग्राम हम बना रहे हैं। हटा जाए इसको, नोट करके लिखा जाए। लिखेंगे किसी बंद परिपथ के लिए, किसी बंद परिपथ के लिए, किसी बंद परिपथ के लिए परिपथ समीकरण, किसी बंद परिपथ के लिए परिपथ समीकरण और डैश दे दीजिए। किसी बंद परिपथ के लिए परिपथ समीकरण और डैश दे देना होगा। ध्यान देंगे, यहां पर पहला बैटरी, यहां पर दूसरा बैटरी, ये प्रतिरोध R1, R2 और ये R। अब इसका नाम दे देते हैं A, B, C, D, E और F। अब ये बताइए कि इसमें कितना घेरा आपको दिखाई दे रहा है, कितना लूप है? लूप मतलब घेरा होता है, बंद घेरा। कितना लूप दिखाई दे रहा है? तो याद रखेंगे इसमें 3 गो लूप है, एक ऊपर एक नीचे है, एक टोटल बाहर बाहर। ठीक है, तो 3 घेरा है। एक तो ये हो जाएगा A B C D A, दूसरा होगा B C E F B, और तीसरा होगा A B F E C D A। बाहर वाला भी तो एक घेरा है। तब परिपथ समीकरण लिखने का तरीका आपको हम सिखा रहे हैं, देखिएगा, ध्यान समझिएगा। इसका क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल ही रहता है। अब देखिए, यहाँ पर 2 गो बैटरी है, तो याद रखेंगे 2 गो विद्युत वाहक बल्ब, और जब 2 गो है तो 2 गो करंट प्रोड्यूस होगा। तो यहां से इसका करंट चलेगा, करंट प्लस से माइनस चलता है, तो मान लीजिए कि यहां से करंट क्या चला? I1। ये दूसरा बैटरी है तो करंट क्या निकाल देगा? I2। और इस परिपथ में दोनों करंट आ जाएगा, इसमें कितना करंट आएगा? I1 प्लस I2। और आपको बता दें, ये लिखा नहीं रहेगा जो हम बना रहे हैं, खाली बना के सर्किट दे दिया जाएगा। अब आप करंट का नाम लिखिए, ABCD जो लिखे हैं सब आपको लिखना होगा। क्वेश्चन में नहीं करेगा, क्वेश्चन में खाली बैटरी आपको दे देगा कि 2 गो इतना वोल्ट का बैटरी है और इतना प्रतिरोध है। अब क्या नाम दीजिएगा ये आपको सब काम करना है। तो पहले आप देखिएगा कौ गो बैटरी है? 2 गो, तो 2 गो करंट बनेगा I1 और I2। तब पहला बैटरी से करंट चला I1,
और दूसरा से चला I2, तो इस परिपथ में दोनों करंट आ गया I1 प्लस I2। और जब दोनों यहाँ पहुंचेगा तो I1 अपने लूप में चला जाएगा और I2 अपने लूप में नीचे आ जाएगा। समझ आ रहा है? यहाँ से I1 चला जाएगा और यहाँ से I2, तो नीचे वाले में I2 दौड़ेगा, ऊपर वाले में I1, और बीच वाले में दोनों रहेगा I1 प्लस I2। अब हम एक एक लूप करके एक एक परिपथ समीकरण बनाएंगे। अब थोड़ा सा देखिएगा, तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि बंद लूप ए बी सी डी ए में एक चीज और ध्यान देंगे, जहां से चलिएगा वहीं आना होगा, तब जाके परिपथ बंद होता है। अगर कोई इसमें से ए हटा दे कि ए नहीं लिखेंगे तो ये परिपथ आपका बंद नहीं है। अगर आप डी तक आके रुक गए तो नहीं बंद है, आपको कहां तक आना होगा? ए तक आना होगा। अब यहाँ पर समीकरण बना रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए वाले। आप यहाँ से जब चले तो कहीं लोड दिख रहा है? नहीं, लोड एक ही बार यहाँ दिख रहा है। तो जहां लोड रहता है वहीं विभवांतर रहता है, विभवांतर। तो V इक्वल टू क्या होता है? IR। तो ये बताइए यहाँ पर विभव कितना है? तो आप कहिएगा कि I1 प्लस I2 और इनटू R। देखिए V इक्वल टू IR होता है, तो ये टोटल I हो गया ये R, यहाँ का विभवांतर लिख लिए। अब यहाँ से आपको ऊपर चलना है, तो अब जब ऊपर वाले सर्किट में आए तो एक और लोड मिल गया, कौन? R1। तो प्लस कितना होगा? I1 R1। अब हमको बताइए आपको कहां तक जाना है? ए तक। तो ए तक जाने के लिए आप इसको क्रॉस कीजिएगा, तो आप माइनस से प्लस में आइएगा। तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल में माइनस लिखे कि प्लस लिखे? तो याद रखेंगे माइनस F1 बराबर 0। क्यों माइनस ले लिया? अभी आपको सिखाए थे कि माइनस से प्लस में क्रॉस कीजिएगा तो विद्युत वाहक बल का जो चिन्ह होगा वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। अब यहाँ क्या करेंगे? तो इसको इधर लेके आ जाइए, ये हो जाएगा I1 प्लस I2 इंटू R प्लस I1 R1। आई जब इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा? प्लस में। यही परिपथ समीकरण कहलाता है, यही लिखने का तरीका है। ठीक है, यही परिपथ समीकरण लिखने का तरीका है। अब जैसे हम कह दिए कि 10 वोल्ट का बैटरी है, 20 वोल्ट का, तो टोटल मिलके 30 वोल्ट यूज करेगा जितना आप लगाए हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखेंगे इसके बारे में, हम लोग अभी एक लूप में चले हैं बालक, दूसरा में नहीं चले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? लूप का नाम लिख लेना है कि किस लूप में चलना है। तो हमको चलना है ए बी सी डी ए में। अब जब यहाँ से चले, यहाँ से करंट चला तो कहीं लोड मिल रहा है, जहां लोड रहेगा वही नाम लिखाएगा, सब जगह नहीं, क्योंकि वहीं पर विभवांतर मिलता है। विभवांतर कितना होता है? V इक्वल टू IR। तो हमको I और R ही लिखना है। तो जब यहां से चले तो हमको यहाँ पे लोड मिला, तो लोड मिलेगा तो यही विभवांतर होगा। तो V इक्वल टू क्या होता है? IR। तो यहाँ एगो करंट है कि दो है जी? 2 है। तो देखिए I1 प्लस I2 और यहाँ का प्रतिरोध कितना है? R। तो यहाँ का विभवांतर हो गया। अब यहाँ से ऊपर चले तो ऊपर कौन चलेगा? केवल I1। I2 कहाँ गया है? नीचे। I1 फिर यहाँ गया तो देखा कि एक और लोड मिल गया। तो V इक्वल टू क्या होता है? IR। करंट कितना है? I1। प्रतिरोध कितना है? R1। दिख रहा है बालक? अब आपको इसको पार करके ए तक जाना है, तो माइनस से प्लस जाइएगा तो विद्युत वाहक बल किसमें होगा? माइनस में। अभी लिखवाए हैं पीछे, ठीक है। अभी यहाँ देख लीजिए तो माइनस से प्लस गए थे तो आपका रिजल्ट माइनस में आया था। तो उसी तरीके से माइनस से जब प्लस क्रॉस करेंगे तो रिजल्ट किसमें होगा? माइनस में। अब इसको उठा के इधर रख दिए तो मेरा समीकरण हो गया। इसी को कहा जाता है परिपथ समीकरण। अब आपसे पूछेंगे, आपसे कहा जाएगा कि बंद लूप नीचे वाले का नाम बताइए, नीचे वाले लूप का नाम। तो आप कहिएगा कि बी से चलिए, बी सी ई एफ बी। चलिए अब यहां से जब चले तो हमको पहला लोड कौन मिल रहा है? यही मिल रहा है, पहला लोड यही है। तो यहाँ पर हो जाएगा I1 प्लस I2 और इंटू R हो जाएगा। अब यहां से आपको नीचे आना है तो यहाँ एक और लोड मिल गया, ये हो जाएगा I2 R2। अभी बताइए आपको क्रॉस कहाँ करना है?
तो माइनस से क्रॉस करके प्लस के पास आना है, तो वैल्यू प्लस में कि माइनस में? माइनस में। ये हो जाएगा माइनस एप्टा 2 बराबर 0। अब इसको उधर लेके आइए, ये हो जाएगा I1 प्लस I2 इंटू आर और प्लस I2 R2 बराबर एप्टा 2। यही आपका समीकरण हो गया, परिपथ समीकरण कहा जाता है बालक। अब ये दो से अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तब हम लोग एक और बनाते हैं, ठीक है। तो अब तो क्वेश्चन बनाइएगा तब समझ में आएगा। ये केवल आपको सिखा रहे थे कि समीकरण लिखा कैसे जाता है, ये क्वेश्चन नहीं है, ध्यान देंगे, इसीलिए नोट में लिखा गया है। यहाँ दो चीज बताना था कि इसमें लूप कितना है और आप परिपथ का समीकरण बनाइएगा कैसे। तो जहां लोड रहेगा वहीं आई आर लिखेंगे, सब जगह नहीं। जहां लोड नहीं रहेगा वहां पर आई और आर नहीं लेंगे, क्योंकि लोड के पास ही विभवांतर आता है। डायग्राम बना के और नीचे इसको लिख लिया। कहां पे? यहां से चलने के लिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहां से भी चलिएगा तो ये ना लीजिएगा, क्योंकि बीच में तो कहीं लोडे नहीं है। यहां से भी चलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पहला लोड यही मिल रहा है, तो वही होगा, खाली नाम रहेगा BFCEF यहीं तक। कहीं से चलिए कोई दिक्कत नहीं, उल्टा भी चलिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, केवल रिजल्ट माइनस में आ जाएगा। डायग्राम बना के दोनों को लिख लेना है। अब विशेष कब समझ में आएगा? जब इससे संबंधित क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे तब जाके समझ में आएगा कि इसका यूज कैसे करना है। तो जितना लूप लीजिएगा बंद परिपथ उतना हम लोग समीकरण बना सकते हैं। अब इसका यूज कहाँ होता है? तो इसका यूज परिपथ में वोल्टता निकालने के लिए होगा, प्रतिरोध निकालने के लिए होगा, ठीक है, या आप करंट भी कुछ भी निकाल सकते हैं इससे। और एक चीज बालक, कल शाम को जो हमने पढ़ा था उसमें असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं। पहला वीडियो जो ग्रुप में डाले थे उसमें 12 क्वेश्चन हुआ था, और कल वाले में पहले हम कुछ थ्योरी बताए हैं। थ्योरी मतलब कि अगर किसी चालक तार के प्रतिरोध में 150% वृद्धि कर दी जाए तो नया प्रतिरोध कितना होगा। अगर किसी चालक तार का लंबाई 3 गुना कर दिए तो नया प्रतिरोध कितना होगा। ये सब का जो ट्रिक है वो बताए हैं, नोट 1 2 3 करके। और उसके बाद 2 क्वेश्चन था 13 14, उसको लंबा विधि से बनाए हैं, लॉन्ग मेथड से, क्योंकि शॉर्ट वाला तो आपको बता ही दिए हैं, तो लॉन्ग मेथड से उसको बनाया गया है। अब 14 के बाद आज स्टार्ट होगा, 15 16 से आगे कंटिन्यू करेंगे और डाल देंगे हम, ठीक है, देख लीजिएगा उसको।
तो आज जो डालेंगे वो प्रतिरोध वाला जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें 4-5 केस में बनाया गया है कि हम लंबाई को दुगना बढ़ा दें, लंबाई को 150% बढ़ा दें, लंबाई 12 था 18 हो जाएगा तो प्रतिरोध कितना बदलेगा, सब केस बताया गया है। हो गया वाला? चलिए लिखेंगे एक लाइन, इसके बाद खत्म कर दिया। तो तीसरा के लिए भी बना सकते हैं। देखिए तीसरा के लिए कैसे बनाइएगा, देखो जी हल्ला मत करो, यहां से चल कहीं से चलिए, यहां से चलिएगा तो ये लोड मिलेगा, तो जब इधर जाइएगा तो प्लस में लीजिएगा, फिर यहां से चलेंगे ये हमको, अच्छा एक और है यहाँ पर, तो जब उल्टा चलिएगा ध्यान देंगे, जब परिपथ में हम लोग उल्टा चलेंगे तो निगेटिव लेके चलते हैं, सीधा चलेंगे तो पॉजिटिव, तो आपका नियम कहता है कि करंट पॉजिटिव टू निगेटिव चलेगा, तो देखिए प्लस टू माइनस चले इस तरीके से। अब कोई कहता है कि ना सर हम इधर से चलेंगे, तो इधर से चलिएगा तो वही होगा, लेकिन सबके आगे क्या ले लेंगे, माइनस। तो यहां से आप चलिएगा तो पहले इसको पार कीजिएगा तो ये पॉजिटिव होगा, फिर इधर जाइएगा तो वैल्यू माइनस में होगा, ठीक है, माइनस में ले लेंगे, फिर यहां से जाएंगे ये पॉजिटिव होगा, और फिर इसको क्रॉस कीजिएगा क्या होगा, निगेटिव, और कहां पे आकर रुक जाना है, ए पर। तो याद रखेंगे बाहर वाला परिपथ का समीकरण तभी हम लोग बनाते हैं जब ये दोनों से हल नहीं होगा तब, ठीक है, जब ये दोनों से हल नहीं होगा तब जाकर तीसरा बनता है, ठीक है। अगर आप 10th में समीकरण निकालना सीखे होंगे एक्स वाई जेड का वैल्यू, तो 2 से निकलता था, अगर 2 से नहीं निकलेगा तब जाके हम लोग तीसरा समीकरण बनाते थे। एक लाइन लिख के समाप्त किया जाए, लिखेंगे, लिखा जाए दिए गए परिपथ में समीकरण, दिए गए परिपथ में समीकरण परिपथ का समीकरण कहलाता है, परिपथ का समीकरण कहलाता है। अब आपसे कहेंगे कि परिपथ का समीकरण बनाइए, तो इसी तरीके से आपको बनाना होगा। कहा ए एफ ई लोड है, ई लोड है, बाकी लोड नहीं है, बाकी कौन ना, ई लोड नहीं है, बैटरी है, लोड ई है और ई लोड है। हाँ चलिए अब अगले क्लास में क्वेश्चन करेंगे तब जाकर और क्लियर होगा। हाँ बोलो।